हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन 65,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है। हमने लास्ट बिटकॉइन की अपडेट वाले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि बिटकॉइन हमें यहाँ पर हल्का सा 65,000 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है, जो वीकेंड के लास्ट तक जाते जाते यहाँ पर वीक नजर आएगा। और वैसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बिटकॉइन 65,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर बिटकॉइन टेक्निकली भी डबल टॉप लगा चुका है, जो कि एक बियरिश पैटर्न है। तो इसका जो टारगेट है वो 60,000 या 61,000 के आसपास रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बिटकॉइन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और मार्केट से जो अपडेट्स आ रही है उनके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब अगर टेक्निकली तो देखिए तो बिटकॉइन हमें बियरिश नजर आ रहा है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर पिछले 1-2 दिन के अंदर ये जो करेक्शन देखने को मिला है हल्का सा, बिटकॉइन 66,000 से वापस 64,000 पे आया है। तो इसके पीछे के रीजन अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसके पीछे का जो पहला रीजन है वो तो ये है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी जब भी बिटकॉइन को लेकर यहाँ पर कोई ट्वीट करता है या कोई अनाउंसमेंट करता है तो हिस्टोरिकली भी हम देखें तो शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन के लिए वो एक पनौती साबित होती है। कल के दिन जो माइक्रो स्ट्रेटेजी का बाइंग का ट्वीट था, उसके बाद हमें मार्केट के अंदर बिटकॉइन की प्राइस में हल्का सा करेक्शन देखने को मिला। और इसके पीछे के दूसरे रीजन के बारे में जानने की कोशिश करें तो पिछले काफी दिनों से हमें बिटकॉइन की ईटीएफ के अंदर लगातार आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। कल के दिन जो आउटफ्लो देखने को मिला है वो है 140 मिलियन का आउटफ्लो। अब इस आउटफ्लो की वजह से भी हमें बिटकॉइन के अंदर एक करेक्शन देखने को मिला। और इसके पीछे के तीसरे और मेन रीजन की बात करें तो जो जर्मन गवर्नमेंट है उसके पास बिटकॉइन की काफी अच्छी होल्डिंग थी, उनमें से उन्होंने धीरे धीरे बिटकॉइन को सेल करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसकी वजह से बिटकॉइन के ऊपर सेलिंग प्रेशर बना और यहां पर हमें बिटकॉइन के अंदर करेक्शन देखने को मिला है। अब बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म में डंप करने के जो रीजन थे वो तो ये 3 रीजन थे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो कल के दिन माइक्रो स्ट्रेटेजी ने यहां पर 11,000 से ज्यादा बिटकॉइन बाय किए। अब यहां पर बिटकॉइन बाय किए तो उसकी जो एवरेज प्राइस थी वो 65,800 के आसपास थी। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी अगर यहां पर इतनी बड़े अमाउंट के साथ $700 मिलियन का फंड रेज करके यहां पर बाइंग कर रहा है तो उसने कुछ सोच समझ कर ही बाइंग की होगी, क्योंकि उसको पता है कि बिटकॉइन यहां पर लॉन्ग टर्म में बुलिश ही रहने वाला है। तो इसकी वजह से यहां पर उन्होंने बाइंग बनाई है। अब देखो बिटकॉइन के बारे में तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पर मार्केट अपडेट्स भी है, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहली जो अपडेट है वो ये है कि यूएस के अंदर आपको पता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाले हैं। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप पहले भी क्रिप्टो को सपोर्ट दिखा चुके हैं और उन्होंने ये अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि अगर हमारी पार्टी को कोई चंदा देना चाहता है, कोई डोनेशन देना चाहता है तो वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर दे सकता है। तो जेमिनी के जो को फाउंडर है जेमिनी एक्सचेंज के, उन्होंने 31 बिटकॉइन का डोनेशन दिया डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये कहीं ना कहीं ये काफी अच्छी बात है। अब इसके पीछे का ये भी रीजन हो सकते हैं कि वो पॉलिटिकल रिलेशन बनाने के लिए दे रहे हो या फिर क्रिप्टो कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए भी दे रहे हो। और अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो हो सकता है क्रिप्टो से रिलेटेड अच्छे रूल रेगुलेशन आए और क्रिप्टो कम्युनिटी को काफी अच्छा सपोर्ट करे डोनाल्ड ट्रंप। तो ये ओवरऑल कहीं ना कहीं एक बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बुलिश साइन है। अब अगली जो मार्केट अपडेट है वो ये है कि बिटकॉइन की ईटीएफ आ चुकी है, इथेरियम की ईटीएफ आ चुकी है। अब यहां पर सवाल ये है कि अगली जो ईटीएफ आएगी वो किस कॉइन की आएगी। तो इसको लेकर कनाडा के अंदर एक कंपनी ने सोलाना की ईटीएफ के लिए फाइलिंग की है, यानी कि जो नेक्स्ट ईटीएफ आने के चांसेस बन रहे हैं वो सोलाना के आने के चांसेस बन रहे हैं। तो यहां पर अगर सोलाना की ईटीएफ आती है तो सोलाना के अंदर काफी मोटा पैसा आएगा। इसकी वजह से सोलाना के अंदर हमें अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता है। अब इसके साथ ही सोलाना के पंप करने के साथ साथ ही सोलाना के इकोसिस्टम पे बने हुए कॉइन्स के अंदर भी हमें पंप देखने को मिलेगा। तो भैया सोलाना का और सोलाना के इकोसिस्टम वाले कॉइन्स का भी आपको ध्यान रखना है। अब ये कुछ मार्केट की अपडेट्स थी जिनको बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, घंटा बटन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।